बाबा ने हमें यहीं आने के लिए कहा था यहीं मिलेंगे, और अब देखो दरवाजा बंद है, लेकिन हम यहीं मृत्युंजय बाबा से मिलकर उसके बाद ही जाएंगे। माफ कीजिए, अभी मंदिर में प्रवेश नहीं हो सकता आप सबका। मृत्युंजय बाबा अभी अंदर ही हैं, वो जैसे ही बाहर आएंगे आप लोग उनका दर्शन कर सकते हैं। गौरी सुनो, ये मृत्युंजय बाबा कौन है, तुम जानती हो? मैंने तो कभी इनका नाम नहीं सुना। बाबा साक्षात महादेव हैं। उनके दर्शन मात्र से ही मन में पूर्ण भाव जाग जाते हैं। हेलो हेलो, हाँ 1 मिनट, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। बाबा की जय। फिर से मुझे अपना सा स्पर्श महसूस हुआ। क्यों ऐसा लग रहा है मुझे? और ठीक इसी वक्त मुझे अपने बच्चे की हलचल भी महसूस हुई है, लेकिन ऐसा होना इतनी जल्दी कैसे संभव है? बाबा, इस तरफ नहीं, उस तरफ चलिए। आपके लिए हम बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। वहाँ आपके लिए आसन भी रखा हुआ है। कृपया करके उस तरफ चलिए बाबा। जय ओम मृत्युंजय बाबा की जय। जय मृत्युंजय बाबा की जय। एक और ही, वो देखो मंदिर खाली हो गया है। चलो चलो। क्या हुआ? इतना क्या सोच रहे हो खड़े खड़े? फिर लोग आ जाएंगे तो भीड़ हो जाएगी। चलो चलो चलो, जल्दी से दर्शन कर लेते हैं। अरे चलो, जल्दी चलो। कहिए शैलू माँ। मैं क्या कहूँ, कहोगे तो तुम। काम हो गया? नहीं नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ। उफ, अभी तक नहीं किया? तुम भी बाकियों की तरह बेकार हो क्या? मेरी बात ध्यान से सुनो।
जो काम करने गए हो अगर वो नहीं कर पाए तो तुम्हारी बंदूक में जितनी गोलियां हैं ना तुम्हारे सीने में उतार दूंगी मैं। अच्छा अच्छा, पर वो लोग अभी मंदिर के अंदर क्या है, बाहर आते ही मैं अपना काम पूरा कर दूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। ये लो बेटी, बाबा के आशीर्वाद स्वरूप पुष्प। ये क्या? ये तो अलौकिक घटना है। सफेद जपा कुसुम पेट को लगते ही लाल हो गया। यहाँ पर आने के बाद एक के बाद एक अद्भुत घटना घटते ही जा रही है। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् त्र्यम्बकं यजामहे। बाबा, मेरे गर्भ में जो संतान पल रही है उसकी शक्ति का परिचय मुझे आज मिल गया है। मैं खुद इस चीज का अनुभव कर पा रही हूँ। लेकिन बाबा मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। आप आशीर्वाद दीजिए बाबा कि मेरी संतान एकदम हंसते खेलते इस संसार में आए। गौरी, पूजा तो अच्छी तरह से हो गई। अब चलो। आती हूँ माँ, आप कुछ देर बाहर इंतजार कीजिए, मैं बस आती हूँ। बाबा, मैं अपनी होने वाली संतान की क्षमता समझ चुकी हूँ, लेकिन और एक सवाल का जवाब जानने के लिए मेरा मन बहुत व्याकुल सा हो रहा है। बाबा, मुझे किसका स्पर्श बार बार महसूस हो रहा है, और क्यों ऐसा लग रहा है कि ये स्पर्श मेरे किसी बहुत अपने का है। सबसे करीबी इंसान को तो मैंने बहुत दिनों पहले खो ही चुकी हूँ। फिर भी क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे डॉक्टर साहब मेरे आसपास ही कहीं हैं। फिर भी क्यों उनके होने का एहसास मुझे बार बार हो रहा है बाबा, क्यों? मेरा बेटा बहुत बीमार है बाबा, बहुत कष्ट में है। देखो, उठो बेटा। जय भोलेनाथ, जय हो। हाथ दिखाना। जय भोलेनाथ। बैठो। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। ये लो,
ये पुड़िया दोनों टाइम बच्चे को खिलाते रहना और हमेशा महादेव का नाम स्मरण करना। देखना बाबा की कृपा से 1 सप्ताह के अंदर तुम्हारा लड़का ठीक हो जाएगा। बाबा आपकी असीम कृपा है। जय हो मृत्युंजय बाबा की जय। बाबा की जय हो मृत्युंजय बाबा की जय। बाबा की जय हो मृत्युंजय बाबा की जय हो। कौन है वो लड़की? उसका स्पर्श मुझे जाना पहचाना सा लग रहा है, लेकिन मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया। उठो गौरी उठो। गौरी गौरी तुम ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गोली चलाई तो मुझे लगा कि मुझे लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया। नहीं नहीं माँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हाँ मैं ठीक हूँ माँ। इसका मतलब जब उसने तुम पर गोली चलाई तब वो गोली इस ताबीज से टकरा कर वापस उसको लग गई। वो तुम ही मारने आया था और वो खुद मर गया। गौरी माँ आज तो बहुत बड़ी मुसीबत से बच गई हूँ मैं। अगर ये ताबीज नहीं होता तो शायद मैं आज बच नहीं पाती। आज इस ताबीज ने मुझे बचा लिया माँ, बचा लिया इसने मुझे। तुरंत चलो अब यहाँ से। गौरी घर चलो अब, तुरंत चलो। लेकिन वो इंसान कौन था और मुझे मारने के लिए क्यों आया था? मैंने तो कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, तो फिर क्यों आया था ये? किसकी दुश्मनी है मेरे साथ? नहीं तुम अब इसके बारे में मत सोचो गौरी। पहले हम लोग घर चलते हैं। देखो हमें तो ये भी नहीं पता कि वो यहाँ अकेला था कि कोई और भी था। नहीं अभी के अभी घर चलो। ये क्या, आप इतनी डरी हुई क्यों है दीदी? क्या हुआ है? क्या हुआ? फिर से आपकी तबीयत खराब लग रही है क्या? क्या हुआ? आने में देर हो गई? मैं तो परेशान हो रही थी। मंदिर में बहुत भीड़ थी क्या? श्रीमती का चेहरा देख के तो ऐसा लग रहा है कि इस बार मेरा काम हो गया। इसका मतलब इतने दिनों का सपना मेरा पूरा हो गया। अब बाकी का सब श्रीमती के मुंह से ही सुनना चाहती हूँ। पर माँ, गौरी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है? क्या हुआ माँ, आप चुप क्यों है? बताइए ना, गौरी कहाँ है? गौरी पर किसी ने गोली चलाई। क्या?
ये क्या? गौरी अभी तक जिंदा है? अब श्रीमती ने तो अभी बताया किसी ने तुम पर गोली चला दी है, उसके बाद भी तुम यहाँ पर। हाँ, लगी थी ना गोली। मैं वो दृश्य कभी नहीं भूल पाऊंगी। मैं सच में डर गई थी। मैंने तो सोचा कि मैंने गौरी को खो ही दिया है, अनर्थ हो गया है शायद। मैंने मुझे तो लगा कि शायद उस गोली ने गौरी को खत्म कर दिया। तभी से मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। मेरी तबीयत बहुत बिगड़ रही है, बहुत। मैं बहुत अच्छे से समझ पा रही हूँ ये शैलोमा के अलावा किसी का काम नहीं है। गौरी को मारने के लिए बिल्कुल पागल हो रही है। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि गौरी पर किसी ने गोली चलाई है। आखिर किससे है उसकी ऐसी दुश्मनी? नहीं, पुलिस में रिपोर्ट लिखवानी ही पड़ेगी। अच्छा हुआ जो उस दिन पीर बाबा ने ताबीज दी थी, वरना पता नहीं क्या होता। बेटी, तू इसे अपने पास रख, सारी मुसीबतों से बच जाएगी। तू तेरी संतान के लिए भी अच्छा होगा। हाँ छोटी दादी माँ, पीर बाबा ने सिर्फ मेरी ही नहीं, मेरी संतान की भी रक्षा की है आज। रक्षा की है? हाँ, अभी निकालती हूँ रक्षा करना। मन तो कर रहा है कि अभी कुछ फेंक के इसका सर ही फोड़ दूं मैं। सुनो, गौरी को गोली से मारने की कोशिश भी कामयाब नहीं हो सकी। हाँ, गौरी अभी जिंदा है। महाजन मिला क्या? मैं अभी आती हूँ। इन सब के लिए वो ही जिम्मेदार है। ये सब जो कुछ भी हो रहा है ये सिर्फ उसी की वजह से है। इसका मतलब मेरा शक बिल्कुल सही था। बार बार शैलोमा ही गौरी को मारने की कोशिश करती जा रही है। गौरी, तुम चलो कमरे में चलो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। जल्दी चलो। मम्मी चाची जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस तरह रो क्यों रही हैं? मत रोइए आप, मैं ठीक हूँ। ओ मम्मी चाची जी, आपको क्या हुआ है बताइए तो। आप इस तरह क्यों रोई जा रही हैं? आप उस वक्त भी मुझे कुछ बताना चाह रही थी। क्या हुआ है बताइए तो, बताइए मुझे, बताइए। मैं तुम्हें सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ गौरी। तुम इस घर में मत रहो। तुम इस घर में मत रहो। अगर तुम यहाँ रही तो तुम्हें और तुम्हारी संतान को बहुत खतरा होगा। बार बार तुम पर खतरा आएगा। गौरी, तुम चली जाओ यहाँ से चले जाओ गौरी। ये क्या बोल रही हैं आप? मैं जो बोल रही हूँ बिल्कुल सही बोल रही हूँ गौरी। मजली चाची जी, क्या जानती हैं आप? कौन मुझे और मेरे बच्चे को नुकसान पहुँचाना चाहता है बताइए। मैं तो जानती हूँ माधुरी कि तुम अपनी बेटियों को कितना प्यार करती हो। और तुम्हारी नातिन, मान लो अचानक से वो ना मिले तो क्या होगा माधुरी? इसीलिए तो कहती हूँ चुप। मजली चाची जी बोलिए, कौन मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है? मैं नहीं जानती। मैं कुछ नहीं जानती। मैं कुछ नहीं जानती गौरी। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि अगर तुम इस घर में नहीं तो तुम्हें बहुत बहुत बड़ी मुसीबत से गुजरना पड़ेगा।
गौरी, गौरी, तुम अगर अपनी संतान को बचाना चाहती हो तो इस घर से बहुत दूर चली जाओ। मेरी बात मान लो, इन सब से सबसे बाहर चली जाओ, बहुत दूर चली जाओ। मेरी बात मान लो। ठीक है मंजली चाची जी, मैं चली जाऊंगी। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए मंजली चाची जी, शांत हो जाइए। मैं जानती हूँ कि कौन मुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर सकता है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस घर में एक ऐसा इंसान है जो मेरे ऊपर एक के बाद एक मुसीबतों का जाल फेंक सकता है, तो वो है सिर्फ शैलो माँ। क्या मैंने कुछ गलत कहा मंजली चाची जी? मैं नहीं जानती, मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ गौरी। मुझे जितना कहना था तुमसे मैंने कह दिया। तुम्हें खोने के डर से कह दिया मैंने। मैं जानती हूँ। मंजली चाची जी, मंजली चाची जी सुनिए। बेशरम कहीं के, बेकार इंसान, यहाँ छिप कर बैठे हुए हो। हाँ, तुम्हारी वजह से ये अनर्थ हुआ है। तुम्हारी वजह से मुझे गौरी का जिंदा चेहरा देखना पड़ रहा है। कोई काम नहीं कर सकता है ये, कोई काम नहीं कर सकता है, कोई काम नहीं कर सकता। हाँ, अगर ठीक से आग लगाई होती ना तो वो अभी तक जल भुन के खत्म हो चुकी होती। मुझे माफ कर दीजिए शैलू माँ, मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हें कोई माफी नहीं मिलेगी। आज मैं अपने हाथों से तुम्हें यहीं पर सजा दूंगी, समझे? तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या चाहिए तुम्हें यहाँ? मुझे तो यहाँ पर आना ही था शैलो माँ। मैं नहीं आती तो आपके पाप का घड़ा इसी तरह भरता और मुझे पता नहीं चल पाता कि आज तक हुए हर अन्याय के पीछे आप ही का हाथ था। ये क्या बोल रही हो तुम? तुम्हारी इतनी हिम्मत कब से हो गई? तुम मुझे शैलो माँ को सही गलत का पाठ पढ़ाने आई हो? गौरी, मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। ये शैलू माँ ने ही मुझसे। शैलो माँ ने क्या किया है और क्या नहीं किया है वो सब जानती हूँ मैं, सब पता है मुझे। लेकिन तुम भी कोई दूध के धुले हुए इंसान नहीं हो।